गुड एमसी। दोस्तों, हम तो पत्थर हैं, हमारे माता पिता शिल्पकार हैं। हम तारीफ के कहाँ काबिल, तारीफ के तो वो हकदार हैं। माता पिता का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। माता पिता हमारे जन्मदाता ही नहीं, हमारे सबसे पहले गुरु भी होते हैं। 9 मास पेट में रखकर जन्म देने वाली माँ स्वयं को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री समझती है जब जन्म लेने पर बच्चा पहली बार होता है। यही एकमात्र पल होता है जब बच्चे के रोने पर माँ और बाप दोनों की प्रसन्नता गगन छूती नजर आती है। अन्यथा बच्चे के रोने पर तो क्या, कराने पर ही माता पिता की नींद उड़ जाती है। उसके पश्चात लालन पालन, परवरिश, शिक्षा, बच्चों का दाम्पत्य जीवन संवारने तक भी माता पिता की जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती। माता अपने बच्चों को मान मर्यादा तौर तरीके सिखाती है तो पिता की भूमिका बच्चों को सांसारिक निर्वाह, अच्छे बुरे की पहचान, कैरियर का चयन इत्यादि से संबंधित शिक्षा प्रदान करने की होती है। भारतीय संस्कृति तो माता पिता के बच्चों प्रति स्नेह, त्याग और बच्चों के माता पिता के प्रति कर्तव्यों और आदर की गाथाओं से भरी पड़ी है। केवल जन्म ही नहीं, जीवन भी देती है माँ। बच्चों की चिंताओं का एकमात्र उपाय है माँ। धरती है माँ, नभ है माँ, रब से कम नहीं है माँ। ममता की राहों में बाधा आ नहीं सकती। संतान माता की कीमत कभी चुका नहीं सकती। पिता से बड़ा ना कोई फरिश्ता, तभी तो कहलाता पावन रिश्ता। घर उपवन को सुगंध से महकाता, हर हालत से निपटना सिखाता। पिता है परिवार का विधाता, माँ का साथी, साथ जन्मों का नाता। हमारे जीवन के आधार, ईश्वर के अवतार, माता पिता को कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार। हमारे शास्त्रों में माता को चंद्र और पिता को सूर्य का दर्जा दिया गया है। माता पिता का साया दुनिया का सबसे गहन साया है, जिसकी छत्र छाया में हम फलते फूलते हैं। माता पिता के चरणों का स्पर्श करके आशीष ग्रहण करना दैवीय आशीष से कम नहीं है। हमारी सभ्यता में हम लोग तो उम्र भर माता पिता के साथ रहते हैं ताकि उनकी छाया, उनका साया, उनके आशीर्वाद, उनके बहुमूल्य वचन हमारे लिए वरदान बन के साथ रहें। भारतीय संस्कृति में दिन की शुरुआत माता पिता की चरण वंदना से और दिन का अंत माता पिता को प्रणाम करने से होता है। यह पश्चिमी देशों की संस्कृति है कि वयस्क होते ही माता पिता को छोड़कर एक स्वतंत्र जीवन जीना। अरे पश्चिमी देश के नादान नागरिकों, माता पिता का बंधन स्नेह के धागे का होता है, कोई परतंत्रता की बेड़ी नहीं। ऊपर से उन लोगों का नंबर ये है कि मई के दूसरे इतवार को मदर्स डे, जून के तीसरे इतवार को फादर्स डे और जुलाई को चौथे इतवार को पेरेंट्स डे मनाना। 365 दिनों में सिर्फ 3 दिन माता पिता को समर्पित। आडंबर से भरे इन 3 दिनों को मनाने का कारण है कि एक एक दिन तो माता पिता से मुलाकात हो जाए, बाकी वर्ष तो अपने अपने जीवन में व्यस्त रहना है। केक, कुछ फूल या उपहार लेकर माता पिता को इन 3 दिनों में स्नेह और आदर का दिखावा किया जाता है। भारतीय संस्कृति में तो माता पिता को एक ईश्वरीय उपहार माना गया है जो विधाता बच्चों को एक वरदान के रूप में देते हैं।
विधाता के इन बहुमूल्य उपहारों को बड़ा दिखावे से युक्त उपहारों की क्या आवश्यकता है। हम भारतीय तो सारी उम्र अपने माता पिता के चरणों में निवास करते हैं, तो भला हमें इन अनंबर युक्त दिनों को मनाने की क्या ज़रूरत है। ये देख कर कष्ट होता है कि हमारे देश में भी कुछ लोग अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता के इन आडंबरों का अनुसरण कर रहे हैं। इन 3 दिनों में सारा सोशल मीडिया हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी पेरेंट्स डे के स्टेटस और पोस्ट से भर जाता है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को हैप्पी पेरेंट्स डे बोलकर ही आज्ञाकारी पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, मानसिक और शारीरिक रूप से माता पिता की सेवा की, तब जाकर युगों से अपना नाम अमर कर पाया। माता पिता को केक, फूल, उपहारों की नहीं, आदर, सम्मान, समुचित देखभाल की आवश्यकता होती है। हमारे भारत की गौरवमयी संस्कृति में पले बड़े लोग अपने वृद्ध माता पिता के लिए ये नहीं कहते कि हमने माता पिता को अपने साथ रखा है, बल्कि गर्व से ये कहते हैं आज भी हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। आज भी हमारे शीश माता पिता के सामने अदब से झुकते हैं। वो पश्चिमी सभ्यता वाले जो यार पापा, यार मम्मी कहकर बातें करते हैं, अरे दोस्त, माता पिता के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। माता पिता का निरादर करना सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, माता पिता का तो हर पल, हर लम्हा बच्चों को समर्पित होता है। हमारा भी कर्तव्य है हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उनका यथा योग्य सम्मान करें। जितना स्नेह हमारे माता पिता हमें देते हैं, यदि हम उस स्नेह की मात्रा का 1% भी उन्हें सम्मान के रूप में देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मेरा सविनय निवेदन है, वर्ष में एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन हम अपने माता पिता को प्रणाम कर चरण वंदना करें, क्योंकि हमारा तो हर दिन माता पिता के नाम है। माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम है। जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।